बीजेपी में अंतर कलह नहीं है, जेडीयू में अंतर कलह नहीं है, मतलब वो पर्दा के बाहर है, ये पर्दा के भीतर है। आप तो यही कहेंगे कि ये सब पर्दा के भीतर है और पर्दा के बाहर आ गया। आपको मालूम होगा कि लालू यादव जी सामाजिक योद्धा बिहार में गरीबों को आवाज़ देने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके परिवार में थोड़ा भी अगर होता है अंतर्कलह तो वो पूरा भारत देश जान जाता है, और इनके अंतर्कलह को कोई नहीं जानता, लेकिन अंतर्कलह तो हमसे बड़ा है। आप लिख लीजिए, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के अंदर में भी अंतर्कलह है, जेडीयू के अंदर में भी अंतर्कलह है, सभी पार्टी के अंदर में अंतर्कलह है। देखिए, उनका जो भी हमारे आदरणीय जो रोहिणी आचार्य जी हैं, उनका व्यक्तिगत बयान है, फैमिली है, और कौन सा फैमिली में झगड़ा नहीं होता है, कौन सा फैमिली में उतार चढ़ाव नहीं होता है। भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। आपका पति पत्नी में कभी नहीं हुआ है गुस्सा गुस्सी? अब हमको नहीं बताए होंगे आप, लेकिन सच्चाई तो है कि कभी कभी तो हो ही जाता है। तो परिवार है भाई, परिवार में उतार चढ़ाव होता है, तो उसके लिए आप क्या है परेशान हैं? आप उसके लिए परेशान नहीं रहिए, आप निश्चिंत रहिए। मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट था, है और रहेगा, और यही इंडिया गठबंधन आने वाला दिन में बिहार में फिर से एक बार सरकार बनाएंगे, और आने वाला दिन में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारत में हमारी सरकार बनेगी। आप देखिएगा, आने वाला दिन हमारा दिन होगा। हारने के बाद में बहुत प्रकार का आरोप लगने लगता है, लेकिन यही लोगों ने अच्छा काम भी तो किया था बिहार में ना। जब मत अधिकार यात्रा जब कर रहा था, यही लोग कर रहा था, तो वाहवाही हो रहा था। देखिए, उधर हम सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। रीज़न अगर पूछना चाहेंगे कि आखिर हम लोग क्यों हार गए, तो उसका रीज़न 10,000 रुपया था, उसका रीज़न SIR था। आप देखिएगा, ये मतलब पहला बार, मतलब लोकतंत्र में पहला बार जब चुनाव चल रहा हो और लोगों के अकाउंट में बड़े लेवल में पैसा ट्रांसफ़र किए गए होंगे। ये पहला बार आप सुने होंगे जब चुनाव चल रहा हो, और किस प्रकार से जो ग्रेजुएशन बच्चियां पास थी उनके खाता में कैसे पैसा गया, ये सब आप देखिए ना। तो देखिए, हार जीत एक भाग है। हम लोग पॉलिटिक्स में हैं तो हार जीत, आज हार होगा कल जीत होगा, लेकिन ये इससे कोई हम लोग के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। कंटिन्यू हम लोग संघर्ष किए थे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। एक कहावत है कि संघर्ष एक चुनौती है, उसे आप स्वीकार करें, क्या बाकी रह गई देखें और सुधार करें। बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होता। आप अगर मुझसे पूछेंगे तो हम संघर्ष से निकले हैं, और संघर्ष से कभी हम भाग नहीं सकते। संघर्ष जारी रहेगा, जरूर जीत गए, जितने भी जीते हुए विधायक हैं आप सरकार बनाएं, लेकिन आपसे एक चीज़ मेरा निवेदन होगा कि जिस प्रकार से आपने बहुत सारा बड़ा बड़ा मंच लगाया और बिहार के जनता को आपने जो वादा किया है, अब आपकी सरकार आ गई। चूँकि आपको मालूम होगा कि हम लोग 3 से 4 करोड़ जो लोग पलायन कर गए थे, उनके लिए हम लोग उनका न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो अब आपकी सरकार आ गई, अब आप उनको रोजगार दीजिए, अब आप उनको वापस बुलाइए। आपसे सीधा मेरा सवाल होगा कि अब आप शिक्षा का जो व्यवस्था है उसको ठीक करिए, स्वास्थ्य का स्थिति जो खराब था उसको ठीक करिए। आपने कहा है ना कि हर घर में नौकरी हम देंगे। आदरणीय, हमारे इंडिया गठबंधन के जब हमारा लोगों ने घोषणा किया, तो आपने भी घोषणा किया था कि हम भी सभी घर के लोगों को रोजगार देंगे। तो अब आप शपथ लीजिए, और शपथ लेने के बाद में पहला काम ये करिए ना, जो 3 से 4 करोड़ बिहार छोड़ के लोग चले गए हैं, उनको तो कम से कम आप वापस बुलाइए। अब आपकी सरकार आ गई, तो जो आप मंच पर वादा किए हैं, बड़े बड़े आपने वादा किया है, आपने तो देखा होगा मंच पर यह भी वादा किया गया कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनने जा रही है, और सरकार जैसे बनेगी तो किसानों का यहाँ जो भी मांग होगा उसको माना जाएगा। तो किसानों की मांगों को आप मानिए। अब तो खाद के लिए नहीं तड़पना पड़ेगा किसानों का ना, ये तो हम आशा करते हैं। तो चलिए, शुभकामना, आप सरकार बनाएं, NDA सरकार बनाएं, लेकिन जो आप वादा किए हैं कम से कम उसको भी आप याद रखें, वो भी जुमला में ना हो जाए।